नाम्रेड तस्यान्तस्य तु वा। तो इसके पहले हम लोग सिद्धांत कौमुदी में उस दिन पढ़े थे अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ, ये सूत्र पढ़े थे, है कि नहीं? अव्यक्तानुकरणस्य अत इतौ। अब इसके बाद सूत्र आ गया नाम्रेडितान्त्यस्य नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा। नाम्रेडितस्यान्त्यस्य माने ना आम्रेडितस्य अन्त्यस्य तु वा। इस सूत्र के अंदर जो पदों का विच्छेद है, ना आम्रेडितस्य अन्त्यस्य तु वा, बात में कि नहीं? तो पहले तू के पहले का अर्थ समझना है। तू तो उसमें तू का अर्थ है किंतु। तू माने किंतु, ये पूर्व में परिस्थिति है किंतु। जैसे मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपया है, तो आपने कहा है किंतु, आगे आपने लगा दिया किंतु सामान लाना है। तो पूर्व वाक्य खत्म हो गया, है कि नहीं? हमने पूछा भवताम पार्श्वे सतम अस्ति, तो आपने कहा अस्ति किंतु। तो जैसे आपने किंतु लगाया तो हमारा पूर्व वाक्य क्या हुआ? कुछ हिल गया। इन्होंने कहा आम्रेडितस्य न किंतु, है कि नहीं? आम्रेडितस्य न किंतु, किंतु कुछ रखेगा। अर्थात पूर्व वाक्य को विधि निषेध में, विधि में निषेध होता है, निषेध में विधि होती है। यदि मैंने पूछा 100 रुपये है तो ये विधि थी, तो आपने जैसे किंतु लगाया तो निषेध में चला गया, अब हमें मिलने वाले नहीं। और यदि निषेध है ना आम्रेडितस्य और तू लगा दिया तो उसका जो तू आएगा वो किसको बताएगा? विधि को बताएगा। एक प्रकृति है, यदि पूर्व में निषेध प्राप्त है तो तू जो है विधि की ओर ले जाएगा, और यदि पूर्व में विधि प्राप्त है तो तू जो है निषेध की ओर ले जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ना आम्रेडितस्य ये पहला वाक्य है। इसमें पूर्व सूत्र से लाना है। क्या क्या लाना है? तो अव्यक्तानुकरणस्य लाना है, अत लाना है, इतौ लाना है, सब ले आना है, सारी चीजें उसमें ले आना है। अव्यक्तानुकरणस्य लाना है, अत लाना है और इतौ लाना है। तो ये भी आ गए, आम्रेडितस्य पढ़ा ही गया है, तो अब रखिए जो जिसके साथ बनता हो। तो अव्यक्तानुकरणस्य आम्रेडितस्य अत इतौ पररूपम न रखेगा। एक वाक्य तैयार हो। कोई आयास लगा आपको? कोई परिश्रम लगा? फिर पत्थर में घास जमाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। यदि इसमें परिश्रम लगता, किसमें? सूत्र के अर्थ करने में, तो संदेह हो जाता कि पत्थर में घास नहीं होगी, बहुत परिश्रम लग रहा है। परिश्रम ही नहीं कुछ लग रहा, सीधे ले आए अव्यक्तानुकरणस्य आम्रेडितस्य अत इतौ पररूपम न। पररूपम भी तो लाओगे, पीछे से पररूपम चल रहा है, एक पररूपम से पररूपम आ रहा है, तो पररूपम आएगा ही, अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ आएगा ही, और सबका मिला करके एक अर्थ बन गया अव्यक्तानुकरणस्य आम्रेडितस्य अत इतौ पररूपम न। ये बन गया। अब पूछा जाएगा कि अव्यक्तानुकरणस्य कहाँ जाएगा, फिर आम्रेडितस्य कहाँ जाएगा? दोनों षष्ठ्यंत हैं, ये आपस में अन्वित होंगे, है कि नहीं? ये आपस में अन्वित होंगे या किसी दूसरी जगह जाएंगे। अव्यक्तानुकरणस्य और आम्रेडितस्य, जो अव्यक्तानुकरण हो वही आम्रेडित हो, जो अव्यक्तानुकरण हो वही आम्रेडित हो। तो अव्यक्तानुकरण पटत है और आम्रेडित नहीं है वो। आम्रेडित नहीं, आम्रेडित कौन होगा? पटत, पटत में पटत, दूसरा वाला पटत। समझे कि नहीं? इसका मतलब ये आपस में अन्वय नहीं कर सकते। अव्यक्तानुकरणस्य और आम्रेडितस्य दोनों परस्पर असंबंधी हैं, दोनों विरुद्ध हैं।
अव्यक्तानुकरण एक होता है कि नहीं, और आम्रेडित समुदाय का दूसरा भाग होता है। तो समुदाय का दूसरा भाग क्या होगा? आम्रेडित होगा, और जो है अव्यक्तानुकरण अकेले हो सकता है। लेकिन समुदाय का दूसरा भाग जो आम्रेडित है वो अव्यक्तानुकरण हो सकता है कि नहीं? अरे अव्यक्त का ही तो अनुकरण है जिसको आपने पटत पटत कर दिया, कोई दूसरे तो नहीं किया है, बात में कि नहीं? बाहुल का दुत्व हो गया या सर्वस्व देशे दुत्व हो गया। डाची बहुलम द्वे भवता, डाची बहुलम द्वे भवता हमें बाहुल का क्वचित अन्य दोपी, डाच न रहने पर भी दुत्व हो सकता है, बात में कि नहीं? तो पटत जो था उसको क्या कर दिया? दुत्व कर दिया है, पटत पटत। तो अव्यक्तानुकरण समुदाय में भी है और अव्यक्तानुकरण दोनों अवयव में ही है, बात में कि नहीं? तो अवयव में जो अव्यक्तानुकरण है वो पर्याप्त है, क्योंकि अव्यक्तानुकरण को ही दुत्व हुआ है, पटत ये अव्यक्तानुकरण ही आवृत्त हुआ है। तो पूर्व में भी अव्यक्तानुकरण है और उत्तर में भी अव्यक्तानुकरण है कि नहीं? दोनों में अव्यक्तानुकरण है, अतः दोनों में से जो पर है यह भी अव्यक्तानुकरण है और आम्रेडित भी है। पूर्व अव्यक्तानुकरण तो है लेकिन आम्रेडित नहीं, इसलिए अव्यक्तानुकरणस्य को आम्रेडितस्य के साथ अन्वय करने पर कोई क्षति नहीं है। जो अभेदेन अव्यक्तानुकरण भिन्न जो आम्रेडित है, बात समझिए कि नहीं? एक मार्ग तो ये है। दूसरा मार्ग ये है कि यदि विचिकित्सा हो रही हो या कोई ऐसे होती ना कि थोड़ा कम अच्छा लग रहा है कि अव्यक्तानुकरण अकेले पटत है और आम्रेडित समुदाय का अवयव है, तो अव्यक्तानुकरण जो एकाकी है वो समुदाय के अवयव के साथ कैसे बैठे? तो आप अत में भी ले जा सकते हैं। दूसरा पक्ष है दोनों अत में जाएंगे, दोनों अव्यक्तानुकरण का अवयव अत और आम्रेडिता अवयव अत, दोनों का अव्यक्तानुकरण का और आम्रेडित का अवयवावयी भाव संबंध से अत में अन्वय हो गया, परस्पर अन्वय नहीं हुआ। क्यों? क्यों? बाधात आकांक्षा विरहात, समझ में कि नहीं? आकांक्षा विरहात, और आम्रेडित तो अवयवावयी भाव संबंध से अत में अन्वित ही है। जब अन्वित है तो ये विशेषण हो गया, तो विशेषण का विशेषण होता ही नहीं उपाधेर उपाधिर भवति सति अन्यस्मिन् प्रधानस्य विशेष्यस्य सत्वे। किसी प्रधान विशेष के रहने पर उपाधि का उपाधि मैंने विशेषण का विशेषण नहीं होता। ये आम्रेडित किसका विशेषण है? अत का, और उस विशेषण का विशेषण अव्यक्तानुकरण नहीं हो सकता। क्यों? सति विशेष से मैंने प्रधान ही, तो प्रधान कौन है? अत। अत के रहने पर इनका आपस में अन्वय नहीं होगा। यदि अत नहीं होता तो आपस में अन्वय कर सकते थे, समझ में आया? तो दोनों वाचकत्व संबंध से कहाँ गए? अवयवावयी भाव संबंध से कहाँ गए? अत में गए। तो अव्यक्तानुकरण संबंधी जो अत और आम्रेडित जो अत, कैसा अत हो? आम्रेडित भी हो और अव्यक्तानुकरण भी। एवं भूत जो अत है उससे उत्तर इत रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर प्राप्त पररूप नहीं होता है। प्राप्त पररूप नहीं हो, माने एकहा पररूपम पररूपादेशः न भवति, बात में है कि नहीं? तो यहाँ पटत है, ये पटत अव्यक्तानुकरण, अव्यक्त ध्वनि है, उसका अनुकरण किया, पटत कर दिया। और आम्रेडित करने के लिए दुत्व करेंगे, आम्रेडित करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि आम्रेडित जो है यह है लंबायमान संज्ञा है, बृहती संज्ञा है। इसका स्वरूप क्या है? आम्रेडित कहते किसे हैं, है कि नहीं? पुनर्पुनः पुनः पुनः अभ्यास का नाम भी आम्रेडित है। लेकिन पुनः पुनः अभ्यास तो किसी का भी हो सकता है, इसलिए उसको पारिभाषिक किया। पारिभाषिक में सूत्र लिखा है, क्या लिखा है? इसलिए सूत्र बनाया तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परम और आम्रेडितम, है कि नहीं? माने तस्य परमम
आम्रेडितम, परमम च यत् तत् आम्रेडितम। समास किया वहां, जो परम है वही आम्रेडित है, जो आम्रेडित है वही परम है। परमाम्रेडित एक साथ लिख दिया है, बात में कि नहीं। और परम शब्द के योग में अन्यारादित अर्थे शब्दांचोत्तर युक्ते सूत्र से पंचमी प्राप्त थी। क्या प्राप्त थी? जैसे ग्रामात् पूर्वः, ग्रामात् परः, है कि नहीं, कृष्णात् परः, बहुत सारे ऐसे पर के योग में, है कि नहीं। यह है दिक् अन्यारादित अर्थे दिक् शब्दांचोत्तर। तो दिक् का मतलब होता है दिशि दृष्टा शब्दा दिक् शब्दा, अयम पर शब्द दिशि दृष्टा। राजेश्वर जी कहाँ हैं आप? किसी दूसरी दुनिया में? कुछ देख रहे हैं इधर उधर, इधर उधर मिलेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। आपको सारी चीजें क्रमबद्ध कहीं मिलेंगी नहीं। न तत्वबोधनी ने लिखा है, न बाल मनोरमा ने, ये तीसरी बोधनी है। इसलिए जो है गुरु परंपरा से प्राप्त बोधनी को देखना होगा। आप इधर उधर झांक रहे हैं, हम समझ रहे हैं, सोचते हैं कि कोई मिल जाए तो ऐसे कैसे हो, है कि नहीं। ये तो विचार करना है किस तरह से सूत्रों की व्याख्या की गई। तो दिशि दृष्टा शब्द दिग्वाचक शब्द का होना जरूरी नहीं है। दिशा के अर्थ में वो शब्द देखा गया हो, तो पर शब्द दिशा के अर्थ में देखा गया, यहां वो नहीं है। यहां पर शब्द दिशा अर्थ में नहीं, यहां तब परमामृतम में परम का अर्थ जो है दिशा नहीं है, पश्चात पश्चिम दिशा नहीं है कि नहीं। यहां क्या है? चर्मा अवयव। यहां परम का अर्थ क्या है? चर्मा अवयव, है कि नहीं, समुदाय का अंतिम अवयव। लेकिन यह परम शब्द दिशार्थ में देखा गया है। जैसे कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसा भी नहीं है कि पंचमी देखी नहीं गई, वहां दिशि दृष्टा शब्द। कृष्णात् परम में परम का अर्थ दिशा नहीं है कि कृष्ण की दिशा से परे कुछ नहीं है, ये अर्थ नहीं है वहां। माने कृष्णात् परम माने कृष्णात् अतिरिक्तम, कृष्ण से अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो वहां दिशार्थ में शब्द वहां नहीं है, लेकिन दिशि दृष्टा शब्द, दिशा के अर्थ में शब्द देखा गया है। तो देखा गया है तो वहां सूत्र लग गया, अन्यारादित अर्थे लग गया, शब्दांचोत्तर लग गया, तो लिख दिया कृष्णात् परम। तो तस्मात् परमामृतम क्यों नहीं लिखा? बात समझिए कि नहीं। तो क्या होना चाहिए? तस्मात् परम, ये होना चाहिए। जब कृष्णात् परम हो गया तो तस्मात् परम ये होना चाहिए। इसलिए सूत्रकार ने क्या क्या कहना चाहते हैं? तो सूत्रकार ये बताना चाहते हैं कि दिशार्थ में ये शब्द देखा तो गया है, देखने के बावजूद भी यदि चर्मावयव वाचक रहेगा उसके योग में अन्यारादित अर्थे नहीं लगता। कृष्णात् परम में परम का अर्थ चर्मावयव नहीं है, नहीं लगता। वो ज्ञापन कर रहा है, ये सूत्र ज्ञापन कर रहा है कि यदि पर शब्द दिशि सन्नपि, है कि नहीं, अवयव वाचकत्वे अन्यारादित सूत्र न प्रवर्तते सूत्र निर्देशात् तस्य परमामृतम इति सूत्र निर्देशात्, ये ज्ञापन करना पड़ेगा। वास्तव में कि नहीं। दिशि अयम शब्द दृष्टा, तो परम शब्द दिशि दृष्टा सन्नपि अत्र न पंचमी कथम चर्मावयव वाचके पंचमी विधायकम सूत्रम न प्रवर्तते। और कृष्णात् परम में चरम अवयव नहीं है उसका अर्थ। कृष्णात् भिन्नम जागतिकम किमपि तत्वम, कृष्ण से अतिरिक्त सांसारिक किसी तत्व को मैं नहीं कुछ समझता हूं, सब मिथ्या है। बात में कि नहीं। तो वहां क्या है? कृष्णात् भिन्नम किमपि तत्वम, जिसको तुम तत्व समझ रहे हो तत्व नहीं है, तत्व तो कृष्ण ही है। इसलिए कृष्णातिरिक्तम कृष्ण भिन्नम किमपि तत्वम अहम न जाने, अर्थात केवलम पारमार्थिक रूपेण केवलम कृष्ण तत्वम एव जाने, ये उस अर्थ में प्रयोग है। इसलिए वहां पंचमी हो जाएगी, दिशि दृष्टा है और अवयवाची नहीं है। लेकिन यहां नहीं होगी,
इसलिए सूत्रकार ने निर्देश कर दिया तस्य, षष्ठी का निर्देश। तो अब यह ज्ञापन केवल इसी के लिए नहीं है, इस प्रकार के शब्द है कि नहीं आ जाएं। तस्य पूर्वः किसी कोई कह दे, तस्य पूर्वः, तो तस्य मने समुदाय से, तो ये पूर्व शब्द दिशदृष्ट था, तस्मात् पूर्वः होना चाहिए, लेकिन कहते हैं तस्य पूर्वः। तस्य पूर्वः मने समुदाय से पूर्वः, वहां अवयवाचक है। तो ये पूर्वादि शब्द दिशा अर्थ में होने पर भी यदि ये अवयव परक रहेंगे तो वहां पर इस शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। तस्य परमामृतम इति सूत्र निर्देशात्, बात समझ आई कि नहीं? इति अतिरिक्तम कल्पते, इस प्रकार की एक कल्पना हम लोगों को करनी पड़ेगी। बात समझे कि नहीं? तो सूत्र आ गया। फिर तस्य है, तो तस्य क्या मने प्रसंगतः प्राप्तस्य, तस्य मने प्रसंगतः प्राप्तस्य, प्रसंग से जो प्राप्त हो। तो तस्य परमावृतम सूत्र के पहले प्रसंग क्या है? सर्वस्व द्वय का है। किसका है? सर्वस्व द्वय का है कि नहीं? इसका प्रसंग है। तो प्रसंगतः किम प्राप्त है? द्वत्व प्राप्त है। तो तस्य मने द्वत्वस्य। तो प्रसंगात, पूर्व प्राप्त प्रसंगात तस्य ज्ञानम अनुवृत्त्यैव सिद्धे, वहां तो द्वत्व की अनुवृत्ति से ही काम चल जाता। केवल सूत्र बनाते क्या? परमावृत्ति महल्लागम, सूत्र का अल्पाक्षरत्व सुरक्षित, केवल परमावृतम। कस्य अवयवः इति जिज्ञासा होती, कस्य परमावयवः, अरे अयम परमावयवः कस्य, तो पूर्व का स्मरण करते, पूर्व प्रसंग होता, तो स्वतः सर्वस्व द्वय का द्वत्व आता और कहते द्वत्वस्य, है कि नहीं? तो स्वतः प्राप्त हो जाता, तस्य रखने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो तस्य की भी आवश्यकता नहीं थी। क्यों किया तस्य? तो तस्य इसीलिए किया अस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थ है, माने सर्वथा प्रसंग प्राप्त का ग्रहण है, किंतु ततोप्यधिकम अस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम सूत्रकार ने तस्य रख दिया। वस्तुतः तस्य उपयोगिता नास्ति, बात में कि नहीं? उसकी कोई उपयोगिता है नहीं, इसलिए सब कुछ मिला करके लिख दिया तस्य। तस्य परम, परम मने अंतिमावयव चरमावयव, यह सह आम्रेडित पदेन बोध्य, जो द्वत्व समुदाय का अंतिम अवयव हो उसी को आम्रेडित शब्द से जानिए। बात में कि नहीं? पटत पटत इत्याकारक द्वत्व घटित समुदाय माने द्वत्व माने दुरावृत्तम, तो दुरावृत्त कौन हो गया? पटत पटत अस्य समुदाय से यह अवयव अंतिमावयव पटत, तत्पटत आम्रेडित पदेन बोध्यम, आम्रेडित हो गया। अब हमें निश्चित हो गया कि अव्यक्तानुकरणस्य और आम्रेडितस्य, बस में कि नहीं? अव्यक्तानुकरण हो और आम्रेडित हो, बस में कि नहीं? इसलिए अव्यक्तानुकरण और आम्रेडित संबंधी माने तदवयो अत कौन हो गया? पटत का अत, उसको जो प्राप्त है अव्यक्तानुकरण स्यात् इतो से पर रूप, उस पर रूप का निषेध कर दिया। तो क्या बन गया? पटत पटत पठदिति, पटत पठदिति। लेकिन निषेध को आगे लिख रहा किंतु अव्यक्तानुकरण से अवयव अथ, है कि नहीं? आम्रेडितस्य अवयव अथ इतौ परतः पूर्वपरयो स्थाने पर रूपम न भवति, किंतु, है कि नहीं? किंतु आगे क्या लिखा है? किंतु अंत्यस्य तुवा, जो अंत्य है उसको तो विकल्प से होगा ही। तो अंत क्या था? तकार, तकार मात्र से ये फलितार्थ है। वहां पर तकार मात्र में तकार लिखने की जरूरत ही नहीं, अंत्यस्य का ये अर्थ ही है, स्वयं आएगा। अंत्यस्य केवल कहना है, तकार मात्र से तुआ नहीं, अंत्यस्य तुआ, तो स्वतः आएगा अंत में नहीं तकार। फिर मात्र सब ये सब लिखने की क्या जरूरत? अंत मात्र, अरे अंत के अंत को सूत्र ही निर्देश कर रहा है, दूसरा कुछ है ये नहीं है जिसको प्राप्त हो तो हो जाए, बस में कि नहीं? इसलिए तत्रा भी वृत्ति समुचिता नास्ति, इसलिए अंत्यस्य, तो अंत्यस्य बने तकार से,
तो तकार मात्र से कीजिएगा अंत्यस्य माने तकार से, तकार से तू वा भवति, तकार को पररूप होता है कि नहीं विकल्प से। तो ताको और इत के इकार को जब पररूप होगा तो क्या होगा, पटत पट इति, पटत पट तकार मात्र से तू वा, तो पटत ई हो जाएगा, तो पटत पट इति अब गुण हो जाएगा पटत पटेति, है कि नहीं, ये हो गया पटत पटेति बन गया। नाम रेडितांत्यस्य तुआ, इस सूत्र के दोनों वाक्यों के पक्ष में, जब उत्तर वाक्य में हुआ है, जब उत्तर वाक्य प्रवृत्त नहीं हुआ तो पूर्व वाक्य से निषेध हो जाएगा। जब निषेध हो गया तो क्या होगा, पटत पटत इति, पटत पटत इति में अब क्या करना है, अब लगाना है दूसरा सूत्र आएगा, क्योंकि ताको दा होना है, लगाया कि नहीं, लिखा है कि नहीं, क्या लिखा, तो आ गया झलाम जसवंते। झलाम जसवंते में झलाम है कि नहीं, षष्ठ्यंतम, जसः प्रथमांतम, अंते सप्तम्यंतम, पदस्थ का अधिकार और संयोगादेवरंते से अंते भी प्राप्त है, आता ही है सब जगह, सब जगह पदांते पदांते हम लोग करते चल रहे हैं, तो वही अंते आ रहा है और पदस्थ का अधिकार आता है, तो वो आएगा, बात में कि नहीं, तो अर्थ हो जाएगा पदांते विद्यमानस्य या विद्यमानानाम, पदांते वर्तमानानाम झलाम जसस्या। पूर्व, इसके जो पूर्व सूत्र है उसमें झली भी है, पूर्व सूत्रों में झलाम जस झसी से झली भी माने है, इसके पूर्व सूत्र में है, तो उसकी भी अनुवृत्ति उत्तर में जाना है, और पदांते विद्यमानानाम झलाम जस्या झली ऐसा होना चाहिए, अर्थात झलाम जस झसी जो इतः पूर्व सूत्र से प्राप्त झल की अनुवृत्ति, क्योंकि एकाचो बसोभक संतस्व शुद्धो कहते हो, शुद्धो ग्रहण सामर्थ्यात झलित निवृत्तम कह देते हो ना, अर्थात झली को हटाते हो, वहां भी पदांते है, पदस्थ जाता है, अंते जाता है, और शुद्धो सूत्र में पढ़ा है, सा और धा, सच ध्वच शुद्धो तयो, तो साचा धाचा में साधा ये सब झल थे, फिर अलग से शुद्धो कहने की क्या जरूरत थी, तो तत्सामर्थ्यात कहते हो झलित निवृत्तम। यहां कैसे करोगे झलित निवृत्तम, यहां झली को कैसे हटाओगे, और बड़े वेग से वो प्राप्त है, उसमें सूर्यतत्व प्रतिज्ञा है, वो आने के लिए एकदम तैयार है, तो अब झल पड़े रहना अनिवार्य होगा, तो पटत पड़दित में होगा नहीं, ईत पड़े हैं, बात में कि नहीं, तो यहां तो लगेगा ही नहीं, तो उसके लिए पाणिनि ने प्रयास किया, अंते को रख दिया, झलाम जसवंते में क्या रख दिया, और अंते ने कहा कि अंते सिद्ध था, संयोगादेवरंते से अंते आ ही रहा था, अंते क्यों रखा, तो अंते ग्रहण सामर्थ्यात झलित निवृत्तम, जैसे शुद्धो ग्रहण सामर्थ्यात झलित निवृत्तम, वैसे अंते ग्रहण सामर्थ्यात झलित निवृत्तम, तभी वो झल हटे। कहीं लिखा देखो, तत्वबोधनी कहीं लिखा है कुछ, इसलिए बता रहा हूं, लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो कोई बात ही नहीं। नहीं लिखा, चलिए, इसलिए लेख्यम, आगे हमको इसका विचार करना पड़ेगा, बात समझे कि नहीं, इसलिए बन गया अंते ग्रहण सामर्थ्यात झलित निवृत्तम, झल नहीं आया, इसीलिए इस पटत पटत इति में हो गया ही, नहीं तो झली प्रतिबंधक था, जैसे आता उसको रोक देता, आया कि नहीं, इसलिए बन गया तकार को क्या हो गया, तकार हो गया, तो बन गया पटत पटदिति, बन गया कि नहीं, ताकोदा हो गया तो क्या बन गया, पटत पटदिति, ये बन, और पदांते विद्यमान से है झल, ये तकार पद के अंतावयव में वर्तमान है, पद का जो अंतावयव है कि नहीं, तस्मिन् अवयवे विद्यमान, कहाँ,
जल जी गुरुजी। जलपद बोध्य कश्चिद अर्थ विद्यमान। जी गुरुजी। बस में मने झकारादि लांत समुदाय घटकत्वम कुत्र विद्यते तकार। तकारी, यही उसमें विद्यमान था। बस में कि नहीं, तो बन गया पटत पटदिति। तो पटत पटेति भी बन गया और पटत पटदिति भी बन गया। ये सारे प्रयोग बन गए। आगे समझ में आ रहा है कि नहीं? अकः सवर्णे दीर्घः। अब सूत्र आ गया अत्यंतम प्रसिद्ध है कि नहीं, जो सर्वत्र पढ़ा जाता है। ये तो कौमुदी में छूट गए थे, अव्यक्तानुकरण से कुछ नहीं है शायद उसमें, लेकिन ये प्रसिद्ध सूत्र है, सर्वत्र है। जी अकः पंचम्यंतम सवर्णे सप्तम। सप्तम्यंतम दीर्घ प्रथमांतम और इकोणची का अची चल रहा है। आत हट गया यहाँ। आत बहुत देर तक चला। आद गुणा से आत जो चला, वृद्धिरेच में चला, इति धत्युट्स में चला, उपसर्गाद्र धातु में चला, अक्षादुहिन्या में वार्तिक में चला, सब में चलता रहा। एंग पर रूपम में चला, आत चलता रहा। बात में कि नहीं, लेकिन आत यहां से हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि स्वतः पंचम्यंत पढ़ा है सूत्र में। कौन? अकः। अकः आत का प्रतिबंधक है। अतः क्या है? क्योंकि अवधि की आकांक्षा पूर्ण है। अवधि की आकांक्षा पूर्ण, इसलिए अकः पंचम्यंत के पढ़ने के कारण आद गुणा से प्राप्त आत जो है निवृत्त है। आकांक्षा विरहात, इसका संबंध आत का यहां नहीं हो। सवर्णी पढ़ा गया। सवर्णी मनी, सवर्ण मने वर्ण से विशिष्ट वर्ण को सवर्ण कहते हैं। वर्ण विशिष्टो वर्णः सवर्णः भवति। वैशिष्ट्यञ्च तुल्यास्य प्रयत्नत्व संबंधेन। जहां तुल्यास्य प्रयत्नत्व जाएगा तो एक वर्ण दूसरे वर्ण से विशिष्ट हो। यदि आपको दैत्य और अरिह के दैत्य के आ को और अरिह के अकार के साथ विशिष्ट लेना है, दैत्य का आ अरि के आ के साथ विशिष्ट है। अयम अकारः अकार विशिष्टः, अरि घटकः अकारः, दैत्य घटक अकार विशिष्टः। क्यों विशिष्टः? क्यों? तुल्यास्य प्रयत्नत्वेन। क्योंकि आ और आ का जो आस्य प्रयत्न है वो तुल्य है, इसलिए अयम वर्णः एतद् वर्ण विशिष्टः। तो जो वर्ण वर्ण से इस संबंध से विशिष्ट हो जाए वही सवर्ण होता है। तो सवर्ण पद का अर्थ हो गया वर्ण विशिष्ट वर्ण। सवर्ण पद का अर्थ क्या हो गया? अर्थात वर्ण विशिष्ट वर्ण को उत्तर में होना चाहिए। अक से वर्ण विशिष्ट वर्ण को उत्तर में होना चाहिए। वास्तव में कि नहीं? तो अकः सवर्णे, फिर है दीर्घः, और फिर इकोण से अची आता है। इकोण से अची आ रहा है। एकः पूर्व प्रयोग का अधिकार आ रहा है, तो अर्थ हो जाएगा अकः सवर्णे अचि पूर्व प्रयोग एकः दीर्घ। बस जैसे कि तैसे रख देना है। कहीं कोई आयास की जरूरत नहीं, किसी भी वृत्ति में कोई आयास की जरूरत नहीं। इन्होंने क्या किया, सब पदों को ले जा करके अपने अपने ढंग से लगा दिया कि अकः सवर्णे आचि पूर्व प्रयोग एकः दीर्घ। आगे एक वाक्य में क्रिया होती है, सर्वम वाक्यम क्रिया परिसमाप्यते भवति स्यात्, जो चाहो सो लग। आया कि नहीं? अब ये सूत्र जो है अपवाद है। अकः सवर्णे दीर्घा, ये सूत्र क्या है? अपवाद। किसका अपवाद? गुण और यण का अपवाद। कहीं यण प्राप्त है, कहीं गुण प्राप्त है। इसको जगाओ बेटो अपने पीछे वाले, कोई बात नहीं, गिर जाता है, गिरने के कगार में आया। मैंने हमारी दवा फायदा कर रही है। सुबह भी कभी कभी एक अध्यापक सो जाता है, तो हम अब वो अध्यापक है चूंकि, तब भी कभी कभी उसको जगवा देते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, सुबह का समय मैं भी थक के आता हूँ, मुझे भी कभी कभी नींद आने लगती, तो दवा फायदा कर रही है कि नहीं? तो इसलिए अकः सवर्णे, ये यण और गुण का अपवाद। कहीं गुण प्राप्त होगा, कहीं यण प्राप्त होगा। इससे दोनों का अपवाद रहे। बात समझिए कि नहीं? इससे दैत्य धन हरि, दैत्यानाम हरि, समास करिए तो बन जाएगा दैत्यारि।
तो दैत्य और अरिह में यहाँ सवर्ण भी है। अक से उत्तर सवर्ण माने वर्ण से विशिष्ट वर्ण पर में है कि नहीं? अक से जो पर वर्ण है वो वर्ण से विशिष्ट है, अच है। दोनों के स्थान में द्विमात्रिक दीर्घ हो गया तो क्या बना? दैत्यारी। वास्तव में यहाँ गुण का बाद किया। किसका बाद हुआ? गुण का बाद किया। और दूसरा श्री ईसा है कि नहीं? माने श्रियः ईसा, श्रीणाम ईसा, श्री सा बन गया। यहाँ भी जो है यण को बात किया। एक से उत्तर अच परे है तो यण को बात करके दीर्घ हो गया तो श्री सा। फिर क्या है? है कि नहीं? उदय का अर्थ प्रकाश माने प्रकाश भी होता है कि नहीं? और उदय शब्द परम के लिए भी आता है। उदय शब्द जो है पर के लिए भी आता है। आपको मैंने जब हलंत पुल्लिंग मनोरमा पढ़ाए उदय गिरी मने उदयाचल में उदिता, कहा उदिता? रघुबर बाल पतंगा। तुलसी ने कहा ये रघुबर रूपी जो बालक है यही पतंग है, सूर्य है। तो जनक जी का घर ये जो मंच बना है क्या है? उदयाचल है। इस उदयाचल में जो इस समय कौन उदित हो गया? सूर्य। कौन सूर्य? माने एकदम प्रातः काल का उगता हुआ सूर्य है, बाल सूर्य है कि नहीं? और यदि कह देते सूर्य तो दोपहर वाला होता तो उपमा में मजा नहीं आता है कि नहीं? तो राम का और उस सूर्य से कोई मतलब नहीं रहे। वो तो छोटा 12 वर्ष 13 वर्ष का बालक है ही नहीं। और कहते कि ये सूर्य उदय, सूर्य आ गया, इसलिए कहा ये बाल सूर्य है। रघुबर बाल पतंग, वास्तव में कि नहीं? ये रघुबर जो है क्या है? बाल पतंग रघुबर है। कितने अच्छे शब्द का प्रयोग करते। तो उदय कहते हैं विष्णु उदय, तो दीर्घ हो गया तो क्या बना? विष्णु उदय। अच्छा तो 4 सब हो गए। दैत्यारी, श्रीशः, विष्णुदय, ये सब हो गए। अब एक पंक्ति दे रहा है। जो पंक्ति बहुत सरल ही है लेकिन लोगों तक बड़ा क्लेश है इसमें, है कि नहीं? पढ़ने से लेके अद्यावधि अची किम कुमारी से ते समझते ही नहीं। बार बार उसी को, जो प्रश्न आपसे कोई बार बार पूछे इसका मतलब कि स्वयं संदिग्ध है वो, स्वयं संध्याना। समझ में कि नहीं? जो प्रश्न किसी भाई जो आप बार बार पूछेंगे कि इसका मतलब आपको उसमें बड़ी कठिनाई हो रही है। चलिए, तो ये पंक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है लेकिन बहुत काल से लोग इसको बार बार पूछते रहते थे। अचकिम कुमारी से ते बताओ, अचकिम कुमारी से ते बताओ। वास्तव में कि नहीं? तो इसमें कुछ है नहीं। जो उसमें जो पंक्तियां लिखी हैं उसको पहले आप उसका वाच्यार्थ लगा लो, भाव तो बहुत हो जाएगा। सबसे पहले वो पूछना चाहता है कि इकोणज सूत्र से अच की अनुवृत्ति लाने की क्या आवश्यकता है, ये पूछना चाहिए, क्योंकि इकोणज से अची आ रहा है। तो अकः समर्णे दीर्घा में अची की अनुवृत्ति क्यों लाते हो इति प्रश्न। ये अची किम का प्रश्न है। अची मत लाओ, तो नहीं लाओगे तो सूत्रार्थ क्या होगा? अकः सवर्णे पूर्व परयो स्थाने एकः दीर्घः स्यात्, यही अर्थ हो। तो ठीक है, दैत्यारी में कोई दोष नहीं। सवर्ण का मतलब वर्ण से विशिष्ट वर्ण, तो वर्ण से विशिष्ट वर्ण सब जगह तो अच्छा ही मिल रहा है। तुल्यास्य प्रयत्नत्व संबंधी न, दैत्य के आ से विशिष्ट जो है अरि का, विष्णु के ई से विशिष्ट ये है, सभी जगह सवर्ण है पर में, इससे सब जगह लक्ष्य सिद्धि हो गई, दीर्घ हो गया। दैत्यारी ही श्रीशः विष्णुदय पुत्रिकारा है, सब बन गए। फिर अची क्यों लाते? तो उसका उत्तर दिया कुमारी सेते के लिए। कुमारी सेते में ये सूत्र न लगे, क्यों? कुमारी का इकार भी इकार से विशिष्ट सकार है। कुमारी का इकार जो इकार से विशिष्ट कौन हुआ? सेते वाला। तो वर्ण विशिष्ट वर्ण ये भी हो गए। क्यों? समान स्थान समान प्रयत्न, विवृतम ऊष्मणाम स्वराणाम, और तालु स्थान। कुमारी के ई का भी तालु स्थान, सेते के सकार का भी तालु स्थान, और विवृतम ऊष्मणाम स्वराणाम, इसका भी विवृत उसका भी विवृत। तो तुल्यास्य प्रयत्नत्व संबंध तो चला गया। इसमें भी बैठा है, इसमें भी बैठा है, इससे विशिष्ट ये, इससे विशिष्ट ये, दोनों एक दूसरे से विशिष्ट हैं।
बात समझे कि नहीं? तो सवर्ण दोनों हो गए, तो सकार सवर्ण हो गया। अब आपने ये तो नहीं कहा कि अच पड़े रहते दीर्घ होता है, क्योंकि अच की अनुवृत्ति तो लाए नहीं आप कहते हो सवर्ण पड़े रहते दीर्घ होता है। बात में कि नहीं? और किसके स्थान में? पूर्व पर दोनों के स्थान। तो कुमारी के ई के स्थान में और सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ माने द्विमात्रिक ई होने लगेगी, तो कुमारीते हो जाएगा, सकार चला जाए। बात में कि नहीं? इसलिए हमें क्या लाना चाहिए? अची लाना। तो यह सकार ईकार से विशिष्ट तो है कि नहीं? सवर्ण तो है, लेकिन अच नहीं। अच किसको कहते हैं? अकारादि चांत समुदाय घटक वर्णों को कहते हैं। ये तो अकारादि चांत समुदाय घटक है ही नहीं, है कि नहीं? न घटक है न घटक से बोध्य है। दो तरह के होते हैं, घटक भी अच कहे जाते हैं और घटकों से बोध्य जो दीर्घादि हैं वो भी कहे जाते हैं कि नहीं? तो ये घटक भी नहीं है और घटकों से बोध्य भी नहीं। तो कहा घटकों से बोध्य क्यों नहीं? घटक कौन हो गए? आ, ई, उ, ये घटक हो गए अच के। तो ई से बोध्य सकार है कि नहीं? ई से बोध्य सकार है कि नहीं? अरे है कि नहीं ये पूछ रहे हैं। तो कहा नहीं है। इकार सकार यो सावर्ण न झलवित निषेधात। इकार और सकार के सवर्ण का निषेध तो कर चुका है, बात में कि नहीं? तो ई से बोध्य नहीं, क्योंकि सवर्ण का ही बोध कराता है। तो ई से बोध्य सकार नहीं, क्यों नहीं है? सावर्ण अभाव, तो सवर्ण ही नहीं है। तो जब सवर्ण नहीं है तो अच की अनुवृत्ति करने की जरूरत क्या है? क्योंकि सवर्ण ही पर में नहीं है। जब हम अच के बोध का विचार करने लगे तो ये हुआ कि सकार अच के बोध का बोध नहीं है। क्यों नहीं है? सावर्ण अभाव, तो फिर दीर्घ ही नहीं प्राप्त है। दीर्घ तो सवर्ण में होता है। तो सवर्ण कहने से ही कुमारी सेते में दीर्घ व्यावृत्ति हो गई, क्योंकि अक से सवर्ण होना चाहिए। तो अक से सवर्ण सकार नहीं है, क्यों? नाझलव के निषेध कर देने से। बात समझे कि नहीं? इसलिए स्वतः दीर्घ नहीं प्राप्त है, अच की अनुवृत्ति व्यर्थ है। पहले अच की अनुवृत्ति की सार्थकता बतलाया कि सवर्ण में दीर्घ ना हो जाए तो वो सवर्ण ही नहीं है, क्यों? नाझलव के निषेध से। तो उसने कहा कि नाझलव का निषेध अक्षर समाम्नाय में पढ़े गए वर्णों के साथ होता है। अक्षर समाम्नाय में पढ़े गए जो वर्ण हैं उन वर्णों का हल के साथ सवर्ण का निषेध होता है। नाझलव सो जो अक्षर समाम्नाय में है ही नहीं, उन वर्णों से उन वर्णों का हलों के साथ सवर्ण का निषेध नहीं होता है। ये कुमारी का जो इकार है जिसको अक कहते हो, क्योंकि कुमारी के इकार से विशिष्ट सकार को बनाना है। बात में कि नहीं? तो कुमारी का जो इकार है वो दीर्घ इकार है, वो अक्षर समाम्नाय में नहीं आता है। अक्षर समाम्नाय में तो नहीं आता है, अतः नाझलव निषेध नहीं करेगा। क्योंकि नाझलव निषेध कहाँ करता है? जो अच में आते हैं। अच मने आ से लेके चातक के वर्ण, उस आ से दीर्घादि का उसमें ग्रहण नहीं है, दीर्घिकार वहां पर ग्रहण नहीं है, क्योंकि अणदित सूत्र वहां नहीं लगता। किसमें नहीं लगता? नाझलव के अच में। यदि लग जाता तो दीर्घादि का प्रश्लेष करने की आवश्यकता नहीं थी, आकार सहितो अच ये कहने की जरूरत नहीं थी, समझे? तो उस अच में, नाझलव के अच में क्या आता है? ह्रस्व इकार। तो ह्रस्व इकार का ही हलों के साथ सवर्ण का निषेध होगा, जो अच में आता ही नहीं है। यदि हम कुमारी के इकार में नाझलव लगाएं तो कुमारी का इकार अच में आता ही नहीं है, तो फिर सा के साथ सवर्ण का निषेध होगा ही नहीं। जब सवर्ण का निषेध नहीं होगा तो सवर्ण मिल जाएगा, समान स्थान समान प्रयत्न हो गए सा के साथ, तो सवर्ण पर में मिल गया, दीर्घ होने लग जाएगा। वो दीर्घ ना हो इसके लिए क्या चाहिए? अच्छा ही। अच्छा नहीं है इसलिए कुमारी सेते बन गए। यही बात लिखा है उसमें। कौन कहाँ बड़ी बात है? कौन ऐसी बात लिख दिया है? जो संज्ञा प्रकरण से पढ़ते चले आ रहे हैं वही सारी बात। बात समझे कि नहीं? पढ़िए देखिए। ना जलो सूत्र इति सहावर्ण निषेधस्तु न दीर्घ सकारयो। लगा? दीर्घ सकारयो मने दीर्घ मने इकार। जो दीर्घ इकार सकार हैं उनके सावर्ण का निषेध नाझलव नहीं करता। क्यों? क्योंकि नाझलव के अच में दीर्घ इकार आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता?
क्योंकि नाझलो के वाक्यार्थ बोध के काल में अणुद्वित सूत्र पैदा ही नहीं हुआ है, अणुद्वित सूत्र है ही नहीं। जिस समय नाझलो का हम तुल्यास्य प्रयत्नम नाझलो इन दोनों का वाक्यार्थ बोध कर रहे थे, उस समय सवर्ण पद का शक्तिग्रह निश्चय नहीं था। तो जब तक सवर्ण पद का शक्तिग्रह निश्चय नहीं होगा तब तक अणुद्वित सवर्णस्य का बोध नहीं होगा। उसमें सवर्णस्य रखा है, वहां क्या रखा है? तो सवर्ण क्या है ये तब होगा जब ये दोनों निर्णीत हो जाएं। कौन? नाझलो व तुल्यास। जब ये दोनों निर्णीत हो जाएं आपस में, क्योंकि ये दोनों क्या है? उत्सर्गापवाद है। नाझलो और तुल्यास क्या है? उत्सर्गापवाद है। नाझलो जो है ये अपवाद है और ये जो है उत्सर्ग है। उत्सर्ग और अपवाद दो शास्त्रों का जब अर्थ निर्णय हो जाए और तब सवर्ण पद का शक्तिग्रह हो जाए, तब जाकर के अणुद्वित सूत्र का शाब्दबोध होगा, क्योंकि सवर्ण पद से उपस्थिति नहीं होगी जब तक इनका वाक्यार्थ बोध नहीं। समझ में आया? इसलिए इन दोनों के वाक्यार्थ बोध समय में, तुल्यास्य प्रयत्नम नाझलो सूत्र के वाक्यार्थ बोध काल में सवर्ण पद का शक्तिग्रह निर्णय निर्णीत न होने के कारण अणुद्वित सूत्र की अनिष्पत्ति है, माने असिद्धि है, उत्पत्ति ही नहीं है, नहीं निष्पन्न है, नहीं सिद्ध है। आया कि नहीं? तो जब नहीं है ही नहीं, उसका वाक्यार्थबोध ही नहीं है, सिद्धि नहीं है, तो फिर नाझलो में कैसे लग जाएगा? यदि होगा तब न लगेगा, है ही नहीं, इसलिए नहीं लगा। इसलिए दीर्घ आकार का हा के साथ सवर्ण निषेध करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? प्रश्लेष करना पड़ा। आश्च आश्च औ ये कहना पड़ा, आभ्याम सहिता असहिता, ये सब प्रयास करना पड़ा। बस में कि नहीं तो अच्छे दीर्घाकार आ जाता, बस में कि नहीं। इसलिए दीर्घ इकार अच में है ही नहीं और दीर्घ इकार का प्रश्लेष नहीं। यदि उसमें आ की तरह दीर्घ इकार भी प्रश्लेष होता तब निषेध हो जाता। इसलिए नाझलो सूत्र जो है वो दीर्घ इकार सकार की सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं करेगा। इसलिए सवर्ण सकार पर मिल जाएगा, दीर्घ होने लगेगा, इसलिए सूत्र में अच की अनुवृत्ति चाहिए। जब अच करेंगे तो सकार सवर्ण तो हो सकता है, समान स्थान समान प्रयत्न होने के कारण, लेकिन अच नहीं हो सकता, क्योंकि अच कौन है? यह आदिरंतेन संहिता ही बताता है। आदिरंतेन संहिता आकार से लेके चकार के मध्य वर्णों में शक्ति ग्रह कराया, जिसमें सकार आता ही नहीं। आयुण के आ से लेके अयौज के चा के बीच में सकार आता ही नहीं है, तो सकार अच है, यह आदिरंतेन संहिता बता ही नहीं रहा है। तो अच पद का शक्ति ग्रह सकार में है ही नहीं, तो सकार का बोध होगा ही नहीं अच से, इसलिए दीर्घ नहीं होगा, कुमारी सेते प्रयोग बन जाएगा। यही लिख रहा है। नाझलो इति सावर्णे निषेधस्तु न दीर्घ सकारयो। दीर्घ सकारयो मैंने दीर्घ इकार सकारयो। गृढक शास्त्रस्य सावर्ण विधि निषेधाभ्याम सावर्ण विधि और निषेधाभ्याम प्राक। सवर्ण संज्ञा करने वाला सवर्ण सावर्ण विधि माने तुल्यास्य प्रयत्न, निषेध माने इनके पहले। अणुद्वित सूत्र क्या था? अनिष्पत्ति माने अनिष्पन्न था, निष्पन्न नहीं था, सिद्धि नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ था। फिर नाझलो के अच में कैसे लग जाएगा? आया? इसलिए सवर्ण का निषेध दीर्घिकार सकार का नहीं करेगा, तो सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, तो सवर्ण पड़े मिल जाएगा, दीर्घ होने लगेगा। इसलिए क्या चाहिए? सब तो उसमें लिखा है। कौन ऐसी बात छोड़ दिया है जिससे संदेह पैदा हो? बात में नहीं, सभी तो उसमें लिखा है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात। चलिए, तो बन गया अचिकिम कुमारी सेते। अकहा किम हरे अको की दीर्घ, तो अकह किम हरे, अक नहीं रखोगे, है कि नहीं? अक नहीं रखोगे, क्या रखोगे? हरे धन ए, यहां भी दीर्घ हो जाए। केवल सवर्ण, सवर्ण है ही है, ए से विशिष्ट ए है, सवर्ण के रहने पर दीर्घ हो जाएगा। तो ए की जगह दीर्घ क्या होगा? ए ही होगा, द्विमात्रिक हरे बन जाएगा। आया कि नहीं? इसलिए अकह रख दिया, तो अक है ही नहीं है। हरे में जो ए है वो अक नहीं है, इस सूत्र की प्राप्ति नहीं है। अतः एचोवायावा से लग के हरे विष्णवे बन जाए। अको की दीर्घ इत्येव सुवचनम। इन्होंने सुवचम कहा कि अकह सवर्णे दीर्घ क्यों बनाते हो? दीक्षित जी ने कहा कि अकह सवर्णे को सवर्णे हटाओ और क्या बनाओ? सवर्णे की जगह क्या रखो? अकी, अको की, अकह रखो ही, दीर्घा रखना ही पड़ेगा। सवर्णे की जगह क्या रखो? अकी, और यथासंख्य लगा देंगे, हलो यमाम यम की तरह।
जैसे यमाम यम में लगता है, वैसे अकह अकी में क्या लगाएंगे? यथासंख्य। जी आ से आ, ई से ई, ऊ से ऊ, सवर्ण नहीं रहेगा। बात समझे कि नहीं? तो आ से आ रहेगा, ई से ई रहेगा। तो कुमारी सेते में स्वयं दीर्घ संदेह ही नहीं है, क्योंकि कुमारी में ई से ई है ही नहीं। बात समझे कि नहीं? इसलिए अत्यंत सुंदर था, पदकृत लाघव था, अर्थकृत लाघव था, गौरव नहीं था। इसलिए ये क्या है? सुबच है। क्या है? माने इसको अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है, सवर्ण को हटाया जा सकता है। तो सवर्णम त्यक्तुम शक्यम अको की दीर्घा इत्येव सुबचम, ये सुबच है। आया कि नहीं? रीति सवर्णे रीवा। अब वार्तिक है, रीति सवर्णे रीवा, लृति सवर्णे रीवा। भाष्य में इस तरह के वार्तिक नहीं थे। भाष्य में वार्तिक है ऋत रीवा, लृत लीवा, सवर्ण नहीं था। इसलिए वार्तिक चूंकि इसी सूत्र के हैं, किसके? अका सवर्ण के, तो स्वतः सवर्ण से संबंध हो जाते। ऋत रीवा का मतलब क्या हो गया? ऋत सवर्ण रीवा। बात समझे कि नहीं? इसलिए वार्तिक है कि ऋत सवर्णे रीवा, माने जहां पर री से सवर्ण री रहने पर री ही होता है, अर्थात री माने द्विमात्रिक री होता है। लृत सवर्णे, सवर्ण लृत के रहने पर दोनों के स्थान पर द्विमात्रिक दीर्घ लृ होता है। तो द्विमात्रिक री और द्विमात्रिक लृ, यद्यपि लृ में द्विमात्रिक नहीं है, द्विवर्णस्य द्वादशतस्य दीर्घाभावात्, तो सूत्र से निष्पन्न जो लृ है उसमें द्विमात्रिक नहीं होता है। अक्षर समाम्नाय में पढ़ी गई लृ में, लेकिन वार्तिक निष्पन्न जो लृ रहेगा उसमें द्विमात्रिक होता है। वार्तिक द्विमात्रिक लृ का विधान करता है। यह री जो है वार्तिक द्विमात्रिक री का विधान। किस प्रकार की री? इसकी लिपि लिखने में भी भिन्न है। इसकी जो लिपि होगी वार्तिक द्वारा जो री आएगा उसमें दो ऐसे ऐसे नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा, अर्थात एक मात्रिक की तरह इसका लेख होगा। वार्तिक से निष्पन्न जो री होगी वो एक मात्रिक की तरह होगी, और कहा नृसिंहवत होगी, है कि नहीं? न मृगम न मानुषम। भागवत में कहा ना ये नृसिंह है, नृसिंह का नाम नहीं लिया है। नृसिंह तो सब फलितार्थ कथन। वेद व्यास जी ने लिखा न मृगम न मानुषम। अब समझिए कौन है ये? मृग भी नहीं है, पशु भी नहीं है, और मनुष्य भी नहीं। मृग कहते हैं पशुओं को, मृग माने पशु होता है, क्योंकि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्, मृगा माने पशवा। तो न मृगम न मानुषम तद भिन्नम विलक्षणम। ये पशु भी नहीं, मनुष्य भी, दो ही हैं, या तो पशु रहे या तो मनुष्य रहे। बात समझे कि नहीं? ये हाथ पैर सब कुछ है, इसके हाथ भी है, पैर भी है, नाक भी है, कान भी, सारी आकृति है, लेकिन मनुष्य नहीं है कि नहीं? और पशु भी नहीं है। तो न ये मृग है न ये मानुष है, तो दोनों को मिला के कुछ हो, दोनों को न ये स्वतंत्र मृग है न स्वतंत्र मनुष्य है। इसलिए दोनों को मिला के कहा कि ये नृसिंह है। क्या है? अर्थात मनुष्य भी है और पशु भी है, दोनों को मिला के एक नया रूप हो गया। उसी तरह ये री जो है न एक मात्रिक है और न अच है, एक मात्रिक नहीं है और अच नहीं है, क्योंकि दीर्घ अच तो द्विमात्रिक जो री होगी वो अच कही जाएगी। ये द्विमात्रिक होते हुए अच नहीं है, तो कैसी है? विलक्षण है, नृसिंह की तरह है। बात में है कि नहीं? तो इसको द्विमात्रिक कैसे मानेंगे? जैसे होत्री धन ऋकारा दोनों की जगह आ गया होत्रिकारा, कैसे द्विमात्रिक मानेंगे? कहा इसके मध्य में दो रेफ है, ये ऐसा इसका आकार है कि इसके बीच में क्या बैठा है? दो रेफ बैठे, और अभितः अपर, चारों तरफ से, दो रेफों के चारों तरफ से अज भक्ति है। क्या है? भक्ति माने अच नहीं है, अच का अवयव है, माने अचों का चूर्ण है एक तरह से। क्या है? माने अचों को जैसे पीस करके लेप दिया गया। भक्त माने अवयव और भक्ति माने वही। ये अचों की तरह है कोई, लेकिन अच में नहीं आता है, लेकिन अच की तरह है। तो ये अज भक्ति जो चारों तरफ से है अभितः
उनको मिला के एक मात्रा है। मध्य में जो दो रेप पढ़े गए हैं वो आधी आधी मात्रा के हैं, उनकी एक मात्रा है। तो अजभक्ति और दोनों रेपों की मात्रा मिला दीजिए तो क्या हुआ? द्विमात्र। द्विमात्रकम दीर्घ मुच्यते, दीर्घ हो गया आया। तो इस तरह से वार्तिक ने एक इस री और इस ली का जो विधान किया, इसका प्रयत्न विवृत नहीं है। इसका प्रयत्न क्या है? ईसत स्पृष्ट है। प्रयत्न भी भेद है। ये ईसत स्पृष्ट वाली री और ली होती है। इससे लृवर्णस्य मने विवृतस्य लृवर्णस्य, विवृत प्रयत्न वाली लृ में दीर्घ नहीं होता, लेकिन स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट प्रयत्न वाली लृ में दीर्घ होता है। ये ईसत स्पृष्ट प्रयत्न वाली लृ है, इसलिए इसमें दीर्घ होता है कि नहीं? तो बन गया होत्रिकारः और होत्लृकारः, बन गया। बस अलम